अमित शाह शॉपिंग करते हैं, गूगल पे लिखते हैं राजस्थान न्यू मंत्री। एमएलए कितना चाहिए आपको, कितना खरीदना है? 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, जितना चाहिए मिलेगा, जितना अरे भाई भक्त लोग हैं, हम उससे क्या कर सकते हैं? अपना मणिपुर तो संभाली नहीं जा रही है, यूक्रेन चले रुकवाने के लिए। हाँ? कांग्रेस 40 साल से राज कर रहा है, उन लोग का भाव बढ़ गया। मोदी 15 साल से राज कर रहा है, उन लोग का भाव बढ़ गया। पिलाया कौन, बर्बाद कौन हुआ? हम ही लोग ना हुए, आप ही लोग ना हुए। हम लोग को तो कुछ नहीं मिला। आ जाए वो पूरे साल राज करती है, कल को उनके बच्चे पैदा हो वो भी उन्हें पूरा साल राज करती है। अब मोदी के सेक्शन पे भी यही हो रहा है। हर इंडिया को बाहर के विदेश का देखना चाहिए, जैसे 2 साल बाहर में रहता है वैसे होना चाहिए। तुरंत मोदी जी के पास तो पैसा से है ना सर, पैसा से, जो पैसा फेंकेगा उसी के पास रहेगा। पैसा से है। आपके लिए क्या किया मोदी जी? मैं बता, आज का मेरे लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए करे। आप कहीं भी कंट्री में चलो तो मोदी जी के नाम पूछ लो, किसी भी। ना मणिपुर मोदी जी रोक क्यों नहीं पा रहे? 3 महीने हो चुके हैं, तो क्यों नहीं रोक रहे? क्यों नहीं रोक रहे? मोदी जी ने यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया था। मणिपुर दूसरे देश का है क्या? मणिपुर दूसरे देश में 2024 चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से अभी से ही रणनीति बनाना शुरू कर दी है। इस वक्त हम जनता के बीच पहुंचे हैं, जनता से जानने की कोशिश करें कि जनता के मन में क्या चल रहा है। क्या जनता फिर से मोदी जी को चाहती है या फिर से परिवर्तन चाहती है? तो आइए हम जनता से बात करते हैं कि जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता क्या चाहती है, क्या वो बदलाव चाहती है या फिर से मोदी जी को एक बार चाहते हैं। हमारे साथ गाँव नज़दीक है, आपको क्या लगता है कि परिवर्तन होनी चाहिए या फिर से मोदी जी को आनी चाहिए इस बार? देखो, जो भी है जो चल रहा है वो ठीक है, और ये जो चुनाव है ये कोई नॉर्मल चुनाव नहीं है इस बार का। इस बार जो चुनाव होने वाला है ये भारत का भविष्य निर्माण करेगा, भारत का भविष्य निर्माण करेगा ये चुनाव। इसके अलावा ये नाच ऐसा चुनाव इससे पहले कभी हुआ है ना आगे कभी होगा। अच्छा, कौन बनेगा 24 में प्रधानमंत्री? जो था वही रहेगा, और कौन बनेगा। अच्छा, आपको लगता है फिर से मोदी जी आएंगे? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है कि 10 साल उनका जो कार्यकाल रहा वो बेमिसाल रहा या फिर क्या वजह रही? 10 साल जो उनका कार्यकाल रहा उसमें बहुत अच्छा काम हुआ, इसलिए आप चाहते हैं या फिर किस मुद्दे, आप किस हिसाब से चाहते हैं कि फिर से वो प्रधानमंत्री बने? इसी मुद्दे से चाहते हैं, काम जो हो रहे हैं वो दिख रहे हैं हमें। अब जिनकी आंखों पट्टी लगी उनके लिए हम क्या बोल सकते हैं। हर देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, कुछ काम हुआ ही नहीं है देश में 10 साल में। महंगाई है तो 2-2 लाख रुपए के फ़ोन कहाँ से आ रहे बंदों के पास? बेरोजगारी है तो 2-2 लाख रुपए के फ़ोन कहाँ चला रहे हैं बंदे? 1.5 लाख के फ़ोन चला रहे हैं। फोल्ड 5 आ गया, फोल्ड 4 आ गया, सबके लिए ही बता रहे हैं। आपके पास है 2 लाख का फोन? मेरे पास है ना, पर 2 लाख का नहीं, मेरी हैसियत के हिसाब से है। जितनी मेरी चद्दर है उतने पैर है। तुम्हारा ये महंगाई काम है, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है वो पूछ रही है चीज। अच्छा, आप बताइए आपको क्या लगता है कि फिर से मोदी जी आएंगे, परिवर्तन होगा? सेंटर के लिए तो मोदी ठीक है, राज्य का नहीं बता सकता। अच्छा, सेंटर के लिए मोदी जी ठीक है, राज्य का नहीं बता सकता। आज में कभी केजरीवाल है वो भी ठीक है। क्यों आपको लगता है कि मोदी जी सेंटर के लिए ठीक है? सेंटर वो इंटरेस्ट पावर के लिए तो बेटर है वो, अदरवाइज नहीं। इंटरनेशनल में जो अपना देश का नाम आगे बढ़ाए मोदी जी, उसकी वजह से सेंट्रल में मोदी जी का वर्चस्व ज्यादा लगता है। लेकिन असलियत में जो बात है वो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत बढ़ा हुआ है। 100 रुपए से ज्यादा केला होने वाला है ना, बहुत कठिन है। लेकिन अब क्या, सरसों तेल 200 हो गया, पेट्रोल 100 रुपए का आदत ही पड़ गया हमको। अरे तो लोग तो यही तो कह रहे हैं ना कि आम जनता को क्या मिल रहा है, अब विदेश में नाम हो रहा है नहीं हो रहा, कौन जान रहा है बताइए। सही बात है, लेकिन असलियत में जो आम जनता है जिसका सैलरी 25 से 35 हजार रुपया है, उसके लिए तो आम अपना जीवन शैली व्यतीत करना बहुत कठिन हो गया है, बहुत कठिन हो गया है। 50 वालों को कम हो रहा है, 50 वालों का कम हो रहा है, क्योंकि 50 वालों को ये लगता है कि उनको तो 65,000 का मोबाइल चाहिए ना सर, आईफोन 12, उनको तो 65,000 का मोबाइल चाहिए। 2 लाख का फोन। अच्छा, ये बताइए, आप युवा है, आप खुश हैं मोदी जी का, उसका 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? सबसे बड़ा बात है कि ऑप्शन नहीं है यार, ऑप्शन नहीं है। किसको वोट करें? राहुल गांधी को वोट करें, राहुल गांधी को करें। क्यों राहुल गांधी नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? नहीं, हमको कतई नहीं लगता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमको लगता है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो देश विदेश में अपने देश का नाम रोशन कर पाएंगे। कैम्ब्रिज से पढ़ क्या है? कैम्ब्रिज से पढ़ के हैं, लेकिन बेवकूफ जैसा बात भी तो करते हैं। बताइए, और भी तो बंदे पढ़ के आए हैं। अरे ये लोग सब गुटबाजी कर रहे हैं भाई, किसी को अपॉर्चुनिटी दे नहीं रहे हैं। ये मोदी और कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस घुसाए हुए है। किसी तीसरा आदमी को मौका दे, किसी नौजवान को मौका दे, किसी नए लोग को मौका दे जो देश का परेशानी समझे, अपना समझ के। मोदी जी को हो गया 14 साल 10 साल हो गया, उनका भौकाली हो गया भाई, उनका नाम हो गया। कांग्रेस 40 साल से राज कर रहा है, उन लोग का भाव बढ़ गया। मोदी 15 साल से राज कर रहा है, उन लोग का भाव बढ़ गया। पिलाया कौन, बर्बाद कौन हुआ? हम ही लोग ना हुए, आप ही लोग ना हुए। हम लोग को तो कुछ नहीं मिला।
आप कह रहे कि हम हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, फिर भी आप कहते हैं मोदी जी ही आएंगे। नहीं, मोदी जी आएंगे, तीसरा बंदा आना चाहिए, तीसरा बंदा आना कोई ना कोई चाहिए। मोदी जी जो आना सबको मत, संभाले। मोदी जी आना कौन है तीसरा बंदा आपके नजर में? कोई भी हो सकते हैं, उसमें क्या है, कोई भी अगर अच्छा व्यक्ति, वो नहीं है ना, जनता ही डिसाइड option करेगी नहीं ना है कि ना तीसरा हमारे बंदा पास। कौन होगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं पता है है, हम किसको वोट देते हैं? हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम नोटा पे वोट देते हैं, नोटा पे, नोटा पे वोट नोटा पे वोट देते हैं हम। 3 साल से नोटा पे वोट दे रहे हैं, कोई लायक नहीं है, सब चूतिया बना रहा है, सब वहाँ तो 2 साल के लिए नोटा होते को हैं, वोट देते हैं। 2 साल के लिए होते हैं। इंडिया में क्या है, जैसे कांग्रेस आ जाए वो पूरे साल राज करती है, कल को उनके बच्चे पैदा हो वो भी उन्हें पूरा साल राज करती है। अब मोदी के सेक्शन पे भी यही हो रहा है, हर इंडिया को बाहर के विदेश का देखना चाहिए, जैसे 2 साल बाहर में रहता है वैसे होना चाहिए, तुरंत चेंज होना चाहिए, कोई ना कोई। मोदी जी का पूरे विश्व में डंका बज रहा है, भारत को पहले कौन नहीं जानता कुछ भी हो, हमें बाहर की कंट्री के हिसाब से चलना है। जैसे 2 साल बाहर की कंट्री में रहता है कोई भी, वैसे चेंज होना चाहिए। चेंज होनी चाहिए। हाँ जी, ये चीज चेंज होनी चाहिए। 24 में आपको कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं दिख रहा अभी? कोई देख ही नहीं रहा, मोदी आएगा हमको भी नहीं आएगा जी, कोई है नहीं ना तीसरा हमारे पास ऑप्शन है। लालू यादव कहे कि राहुल गांधी आप दूल्हा बनिए, हम बाराती बन के ये आएंगे। आप कह रहे हो, ये चीज जनता नहीं समझती ना। हम इस पे बात करते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे महागठबंधन, सारा जो है बीजेपी के अगेंस्ट का पब्लिक सब हाथ में हाथ मिला रहा है कि बीजेपी को मिलके हराएंगे, इंडिया लाएंगे। क्या लाएंगे? इंडिया लाएंगे। लेकिन अगर देश को आजाद, वोट उन लोग को वोट दे दें, सब आपस में लड़के मारापीटी कर लेगा, क्योंकि सबका इतना भाव बढ़ा हुआ है। ममता बनर्जी अपने आप आगे किसी को मोदी जी के साथ भी तो 38 पार्टियां हैं। मोदी जी के पास तो पैसा से है ना सर, पैसा से, जो पैसा फेंकेगा उसी के पास रहेगा। पैसा से है, सबसे अमीर पार्टी है, जो सबसे अमीर पार्टी है। तो आप मानते हैं कि वो खरीद फरोख्त करते हैं मोदी जी? मैं नहीं मानता। अमित शाह शॉपिंग करते हैं, गूगल पे लिखते हैं राजस्थान न्यू मंत्री एमएलए कितना चाहिए आपको, कितना खरीदना है? 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, जितना चाहिए मिलेगा, जितना चाहिए। अदानी का सपोर्ट है, रिलायंस का सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है। आप युवा हैं, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम तो भाई रोजगार पे वोट करेंगे, हमको रोजगार चाहिए। सही बोले भाई, रोजगार में वो कह रहे कि प्रधानमंत्री के नजर हमारे लिए कोई है ही नहीं 24 में। भाई जो भी करे मगर रोजगार के लिए हमें वो प्रमोट करे, जाहिर सी बात है। और क्या है, तो मोदी जी तो कह रहे कि देखिए हम देश को कितना तरक्की कर दिए हैं, 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पे ला दिए हैं। तरक्की क्या किया भाई? उनको दिखने में तरक्की है, हमें दिखने में कोई तरक्की नहीं है भाई। जाहिर सी बात है, रोजगार दे ही नहीं रहे, बेरोजगार के लिए कोई दे रहे? कह रहे राम मंदिर बनवा दिए, मंदिर बनाने में उनकी वो है भाई। रोजगार बेरोजगार के लिए कोई है अभी तक? बेरोजगार के लिए है कोई? चाचा मंदिर 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन है आपको पता नहीं है? आपको पता आप नहीं? बताइए ना। अरे मोदी जी आएंगे और कौन आएगा? मोदी जी ही आएंगे। बिल्कुल 110% लिखवा लो। ऐसा कि क्या किया मोदी जी ने 10 साल में? आपको पता है क्या है मोदी जी? पहले नाम सुनते थे, जो पप्पू के सरकार कह रहे हैं ना, ये अभी मनमोहन सिंह का कौन चलाता था? सोनिया गांधी। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, इसके बारे में क्या नहीं बताओ? आपको तो पता है सर, तो आपको तो पता है चोर और घोटाला जब बोल रहे हो ना, ये कोर्ट ने भी उसको कर दिया कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं था, 2G घोटाला। ये मत बोलो आप। तो फिर कह रहे कि पूरा परिवारवाद है, कुछ नहीं किए, सिर्फ घोटाला किए हैं। कौन सा घोटाला किया है? 1 मिनट, कौन सा घोटाला किया कांग्रेस ने? बता दो 2G घोटाला किए वो तो कोर्ट ने बरी कर दिया सारे आरोपों को। कांग्रेस ने देश को बहुत कुछ दिया, लेकिन अभी मोदी जी सारे सही है। कांग्रेस ने देश को सब कुछ दिया। हैं। 70 साल में कुछ किया ही नहीं है। सुनो मेरी बात, आप कांग्रेस ने देश को सब कुछ दिया, लेकिन अभी फिलहाल की मांग ये है कि मोदी जी जो कर रहे हैं 100% सही कर रहे हैं, 100% सही कर रहे हैं। मोदी जी ही? हाँ, मोदी जी। कांग्रेस सब कुछ किया देश के लिए, 70 साल जो किया बहुत अच्छा किया। आपके लिए क्या किया मोदी जी? मैं बता, आज का मेरे लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए करे। आप कहीं भी कंट्री में चले तो मोदी जी के नाम पूछ लो, किसी भी कंट्री में चले जाओ। हम अब कोई नेता, सुनो मेरी बात सुन ले, सुनो, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, एक ही काम किया ना। आज जो हम लोग जम्मू कश्मीर में तिरंगा एक मिनट भाई, जो जम्मू कश्मीर में हम लोग आज आजाद भारत के बाद पहली बार मोदी जी के गवर्नमेंट में देश ने झंडा फहराया, तो वो सोचिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो आंदोलन का चल रहा था, वो जब उनका जो लास्ट वो था, वो कहाँ था? जम्मू में ही था। उसमें क्या था? लाल चौक पे था। जब वो कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, अरे भाई तुम आज अपने लाइफ में पहली बार लाल चौक पर झंडा फहरा रहे हो, मोदी जी ने यही काम सबसे बड़ा किया। दूसरी बात, सारे चोरों को एक साथ कर दिया, मोदी ने काम बहुत बड़ा किया। समझो आप, वो क्या करेगा, इससे बड़ा क्या करेगा? भी तो 38 पार्टी दूसरी बात,
मेरी बात सुने, मोदी जी कुछ नहीं किया, मैं बोलता क्या किया। एक फैमिली होती है, आप घर का बड़ा नागरिक जो होता है उसकी परीक्षा कब कब होती है मुझे बताओ। अब मैं अपने घर का बड़ा हूँ, आप अपने घर का बड़े बड़े हो, जो घर का बड़ा अभी हमारे देश का बड़ा मोदी जी है, समझ रहे ना। अपने घर के बड़े की जब वो होती है, जब अपने घर में बहुत बड़ा संकट आता है, तभी उसका क्या होता है कि उस घर का जो सबसे बड़ा परिवार का होता है उसका पेपर तभी होता है, उसकी परीक्षा तब होती है। 100 सालों में पहली बार कोरोना आया। मैं मोदी जी का कोई खास बहन नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा देश के प्रति जो वो आया, क्या जो देश में आपत्ति आई, इससे बड़ा कभी नहीं आई। तो मोदी जी के एक संकट काल में जब बाहर के जो आपके मोदी थे या जो भी लोग जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, वो लोग क्या कह रहे थे कि इस कोरोना काल में भारत एकदम खत्म हो जाएगा, सच बात भी थी। लेकिन मोदी जी ने इस सबसे बड़ी संकट में भी देश को सबसे ऊपर कर दिया, तो इससे बड़ा क्या क्या चाहिए भाई, बताओ ना भाई। बताइए। अच्छा दूसरी बात भाई, मैं तेरी बात कौन बोला क्या बोले हमसे बोला, बोलिए मणिपुर में क्या बताओ ना, मणिपुर मोदी जी रोक क्यों नहीं पा रहे? 3 महीने हो चुके हैं, तो क्यों नहीं रोक रहे? क्यों नहीं रोक रहे? मोदी जी ने यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया। मणिपुर दूसरे देश का है क्या? मणिपुर दूसरे देश में 2 मिनट में मोदी भाई, 2 मिनट में रोक देंगे, 2 मिनट। अरे भाई साहब सुनो, वो भी सुनो, अगर किसी को लड़े, आपसी में तो लड़ रहे हैं वो लोग, आपसी में तो लड़, देश के नागरिक हैं। अरे वो रोक रहे, अरे वो लोग मर तो रहे। अरे 15 अगस्त को बोला नहीं, 15 अगस्त को बोला नहीं तो मोदी जी मणिपुर के कांड में बोला नहीं। कितना दिन बाद बोले? अरे जो भी मोदी, कितने लोग मरे? अरे कितने हो गए? 6 महीना हो गया, अभी तो चल ही रहा था ना, 1-1.5 महीने से चल रहा था। बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं। एक चीज भाई साहब ने किसी ने पूछा था, सुनो मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ 1977 में 1977 में जब क्या कहते हैं कांग्रेस की कौन थे जो पीएम थे, कौन थे? इंदिरा गांधी थे। तब मणिपुर के जनता पर बम फेंकवाने वाला कौन थे? आपको याद है 1977 में इंदिरा गांधी ने मणिपुर के लोगों, अपने ही लोगों पे बम क्या कहते हैं कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए, तो फेंकवाया था ना, कांग्रेस जिम्मेदार है। आज तो ऐसा नहीं हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है भाई, आज लोग मर रहे हैं ना, लोग मर रहे हैं। तो फिर आप बात करूंगा पुरानी का, नहीं बात है पुरानी पे क्या बात है, बात होती है, तो फिर किस में जाएंगे? अब प्रेजेंट देखो ना, हिस्ट्री में क्यों जा रहे हो? 2014 स्वर्ण मंदिर में भी तोप चढ़वाया था, जो खालिस्तान में रहते थे तब स्वर्ण मंदिर तोप चढ़वाया था, मालूम है ना? इंदिरा गांधी ने बोल रहे थे ना, अभी तिरंगा हमेशा फहराई गई, तिरंगा वहाँ पे। कह रहे हैं मोदी जी ने यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया, लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है वो नहीं सही कर पा रहे। अरे भाई भक्त लोग हैं, हम उससे क्या कर सकते हैं? अपना मणिपुर तो संभाली नहीं जा रही है, यूक्रेन चले रुकवाने के लिए। 3 महीना हो चुके हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी का, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी का, 3 महीने हो चुके हैं, कत्लेआम मची पड़ी है मणिपुर के अंदर। मजबूत प्रधानमंत्री मिला है देश को, 56 कौन कर रहा है मजबूत है? कौन कर रहा है? सामने बोला मजबूत है तो, अरे भैया झूठ बोल रहा है, मणिपुर तो रोकने। अरे मोदी जी खुद कह रहे हैं इन लोगों के लिए 56 का है, ठीक है? 80 साल का बुढ़ा निकल जाएगा, उम्र की कोई नहीं पता। हाँ कब निकल जाए कोई फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे अगले साल, लाल किले में झंडा फहराएंगे। क्या पता मौत हो जाए उनकी, इतना टाइम थोड़ी है भाई। अच्छा मौत तो राहुल गांधी को भी हो सकती है। हाँ तो भाई तुम्हें भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है। तो बनेंगे ना 24 में प्रधानमंत्री? भाई बन गए तो अच्छी बात है, ना बने तो कोई बात नहीं है। अच्छा आपके हिसाब से किसको बननी चाहिए 24? अबे जो भी बने भाई, कोई काम तो करता ही नहीं है। कोई काम नहीं करता? अरे मोदी जी इतना अच्छा काम किए, करे कोई काम नहीं करता। कौन सा काम करते हैं भाई? हमारे घर में गली में तो फिर भी नाले खुदे पड़े हैं। क्या हमारे हाथ अच्छा, अरे आप साइड से बोले, आइए। अच्छा चलिए, तो देखिए अभी हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोग मोदी जी को चाहते हैं, वहीं बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बदलाव होनी चाहिए। तो आप भी क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखें।